नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जोगिंद्रा सहकारी बैंक के निदेशक के आज चुनाव थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी समर्पित उम्मीदवारों की भारी जीत हुई है। यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन में भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीतने में कामयाब रही है। इसी तरह कंडाघाट विकास खंड में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं और धर्मपुर विकास खंड में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को केवल कुनिहार विकास खंड में जीत का स्वाद मिला है। जीत दर्ज वहां पर की है। केवल आज यदि हम बात करें तो आज जोगिंद्रा कोऑपरेटिव सहकारी बैंक के निदेशक के आज 4 निदेशकों के चुनाव हुए हैं। हालांकि 6 निदेशक के चुनाव होने थे, लेकिन 2 पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। यदि हम 2 की बात करें तो नालागढ़ से भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी और पूर्व में बैंक के चेयरमैन है भारतीय, वो चुनाव वहां से जीते हैं योगेश भारतीय जी। और यदि हम बद्दी की बात करें तो बद्दी से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी संजीव कौशल जी वहां से चुनाव जीते हैं। तो कुल मिलाकर यदि 6 निदेशकों की बात की जाए तो 4 भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ चुकी है और 2 कांग्रेस ने जीती है। लेकिन आज जिन 4 निदेशक पदों के लिए चुनाव हुए उनमें था सोलन, कंडाघाट, कुनिहार और धर्मपुर विकासखंड, जहां पर आज चुनाव था। सुबह से ही करीब 10 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। 4 बजे तक वोटों की जो मतदान था वो 4 बजे तक मतदान हुआ और उसके बाद जैसे ही 4 बजे, हालांकि संख्या जो थी सबसे अधिक जो वोटर थे वो केवल सोलन में थे। सोलन विकासखंड में 69 वोटर थे। हालांकि 3 बजे तक वोटिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन औपचारिकता जो थी कि 4 बजे तक मतदान होना है, उसके बाद ही जो रिजल्ट थे वो घोषित किए जाने थे। जैसे ही 4 बजे तो उसके बाद चुनाव नतीजे निकले तो भारतीय जनता पार्टी इन 4 में से 3 निदेशक जीतने में कामयाब हुई है। और यदि हम सोलन की बात करें, क्योंकि सोलन का जो मुकाबला था वो काफ़ी बड़ा माना जा रहा था, क्योंकि बैंक के पूर्व में अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के मोहन मेहता जी वो चुनाव लड़ रहे थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रत्याशी को चुनावी समर में उतारा था, लक्ष्मी ठाकुर को, और वो 40-29 का मुकाबला रहा। करीब 11 वोटों से वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे, क्योंकि जो मतदाता थे वो काफ़ी कम संख्या थी, 69 के आसपास थी और 11 के मार्जिन काफ़ी बड़ा माना जाता है। और कंडाघाट की बात करें तो कंडाघाट में तो एक तरफा ही मुकाबला रहा है। वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार और पूर्व में अध्यक्ष रहे विजय सिंह ठाकुर वहां से चुनाव जीते और धर्मपुर से भी बैंक के पूर्व अध्यक्ष लाज किशोर शर्मा वहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। और लक्ष्मी जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं और लक्ष्मी जी जो बड़े मार्जिन से इस चुनाव को जीतने में कामयाब हुए हैं और उनसे हम चर्चा भी करेंगे। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है। जब यह मुकाबला शुरू हुआ था तो काफ़ी कांटे का माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो आपने इसे एक तरफा बना दिया। इस जीत का श्रेय आप किसे देंगे और कितनी बड़ी जीत है? धन्यवाद जी। आज का जो ये जोगिंद्रा बैंक का जो चुनाव यहाँ संपन्न हुआ, इसमें मुझे जो विजय श्री प्राप्त हुई है, मैं 40 के मुकाबले 29 वोटों से जो इस चुनाव को जीता हूं, इसका श्रेय मैं अपने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को देता हूं और सभी मतदाताओं को जिसका मैं श्रेय देता हूं। यदि हम देखें, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ से भाजपा ही जीती थी और पिछले अगर चुनाव की बात करें तो 6 में से 6 भाजपा के खाते में थी, लेकिन सरकार इस वक्त कांग्रेस की, तो काफ़ी बड़ी जीत मानी जा रही है। 4 में से 3 आज भारतीय जनता पार्टी जीतने जी। ये जो है कांग्रेस की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो उन्होंने वादे लोगों से किए थे, उन वादों को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए जो लोगों का रोष था उस वजह से जो ये विजय जो हमारे यहाँ प्राप्त हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के शहरी अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
गुप्ता जी, बड़ी बड़ी बधाइयाँ हो। चुनाव काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन आप लोगों ने आसान बना दिया। कोऑपरेटिव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत हुई है, ये जीत का श्रेय जहां हम जनता को देना चाहते हैं, जो इनके नुमाइंदे थे उनको देना चाहते हैं, उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस की जो जन विरोधी नीतियां हैं उससे ये प्रदेश का हर वर्ग उनसे परेशान है। और जिस तरीके से आपको मालूम है, ये चुनाव जीतना हमारे लिए कोई, चुनाव हारना हमारे लिए कोई खबर नहीं थी, लेकिन चुनाव जीतना, क्योंकि वो जो पहले चुने हुए आदमी, वो हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, वो अनेकों बार जीत चुके हैं और अनेकों बार वो चेयरमैन रह चुके हैं। उसके बाद हमारे युवा नेता लक्ष्मी जी ने जिस तरीके से जनता का विश्वास जीतकर इस सारी लड़ाई को एक तरफा कर दिया, ये पूरे प्रदेश में एक उदाहरण है कि भी कोऑपरेटिव में जिस तरीके से ईमानदार आदमियों की और युवाओं की आज जरूरत है, वहाँ ये दोनों फैक्टरों ने बहुत काम किया है। एक हमारे, और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक आदमी, और जो न्यूट्रल आदमी भी था, वो ये कह रहा था, जिसको किसी चीज़ से लेना देना नहीं था, कि लक्ष्मी जी जीतने चाहिए। इसी से संदेश जा रहा था कि भी भारतीय जनता पार्टी के साथ और युवाओं के साथ प्रत्येक वर्ग है। अब हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं यशपाल ठाकुर जी, और जो इस चुनाव के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिला संयोजक भी बनाए गए थे और पूरे जिला का चुनाव उनकी निगरानी में लड़ा जा रहा था। यशपाल ठाकुर जी, ठाकुर साहब, बड़ी बड़ी बधाइयाँ हो। आपके नेतृत्व में पूरा चुनाव पूरे जिला में लड़ा गया, बाकी जगहों पर आप जीत दर्ज करने में कामयाब हुए हैं। बिहार में कहाँ चूक रह गई? देखो, मैं आपको बताऊं कि जीत तो हमारी निश्चित थी। हमने तो सुबह बोल दिया था कि 29-40 का आंकड़ा रहेगा, और आज जो लोग, आज आपने देखा होगा कि यहाँ के जो मंत्री वो भी इस चुनाव में यहाँ पहुँचे हैं। तो कांग्रेस की आज इतनी दुर्दशा है कि किस ढंग से कितनी बुरी तरह से चुनाव आ रहे हैं। और इस चुनाव के जो मेन सूत्रधार है वो पुरुषोत्तम गुलेरिया जी है, डॉक्टर राजीव सैजल जी है, और इनके जो टीम लगी थी, भाई संजीव जी है, धर्मेंद्र जी है, भारद्वाज जी है, तो लगे तो हमने चुनाव जीता है। और ये कोई छोटी जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत है। हमने ऐसे व्यक्ति को चुनाव में हारा जो अपने आप को कोऑपरेटिव का किंग समझते थे। बाकी सारा ठीक है, कुनिहार में चूक कहाँ हुई? क्या वजह रही कि पार्टी के दो प्रत्याशी चुनाव वहाँ पर लड़े और हार का नहीं? अब ऐसा है, जो कुनिहार की बात है, वहाँ जो जिसने तीन कैंडिडेट चुनाव में आमने सामने थे, ठीक है, तो जीत वहाँ पे जो कांग्रेस का विचारधारा का व्यक्ति था वो चुनाव जीत गया, हमारे जो विचारधारा हो रह गए। तो इसमें जहाँ चुनाव होता है वहाँ एक जीता है, एक हारता है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, 6 निदेशक के लिए चुनाव 2 निर्विरोध पहले चुने जा चुके थे, तो भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली? भारतीय जनता पार्टी को 3 हमारे चुनाव जीत के है, 1 हमारे निर्विरोध, हमारे पास 4 सीटें हमारे पास है। ठीक है, और 2 कांग्रेस के पास। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी में आज खुशी की लहर भी है, और कई दिनों बाद जीत का स्वाद भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर चखा भी है। अब पुरुषोत्तम गुलेरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुलेरिया जी, भाजपा के लिहाज से देखा जाए तो यह काफ़ी बड़ी जीत है जी। जोगिंद्रा बैंक के 4 में से 3 सीटें आप आज जीतने में कामयाब हुए, एक निर्विरोध पहले ही निर्वाचित हुई जी। हाँ, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये बहुत बड़ी जीत है ही है। और साथ में मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जनता की हर किस्म से कमर तोड़ के रख दी है, जनता त्रस्त है। उस तीनों जो जोन हैं इनको जीते हैं। जैसे यहाँ सोलन की बात करें तो 39-11 का मार्जिन है, बहुत अच्छा मार्जिन कह सकते हैं हम इसको, 40-29 का। और कंडा घाट में 39-11 यानी कि 1 साइडेड जीत हमने वहाँ पे दर्ज की है। धर्मपुर में भी 19-12 की जीत हमने दर्ज की है।
इस तरह से, क्योंकि अर्की का चुनाव हम थोड़े से मार्जिन से हारे हैं, हमारा कैंडिडेट उसमें 2 कैंडिडेट खड़े होने के कारण हमें हार मिली है, लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर काम किया, जिस तरह से इस छोटे से चुनाव को भी बहुत सीरियसली लेकर कार्यकर्ता लड़े हैं, और इसके साथ साथ जिस तरह से हमारा कैंडिडेट उसकी साफ सुथरी छवि, और हम जिस भी डेलीगेट के पास जाते थे उसके ऊपर उसका इंप्रेशन पड़ता था, मैं ये कह सकता हूँ। और आपके माध्यम से मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजीत बिंदल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ में आदरणीय जयराम ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष, उनकी गाइडेंस भी हमें हमेशा मिलती रहती है, और उसके साथ साथ संगठन की हर वक्त चिंता करने वाले संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी, उनका भी हमें सतत सहयोग और मार्गदर्शन मिलता है। इन सब कारणों से हम इस चुनाव को बहुत अच्छे से जीत पाए हैं। मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में बैठे हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यदि हम देखें कि जोगिंद्रा बैंक के चुनाव में जो भी निदेशक का चुनाव रहा, पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी अच्छा ही कर रही है, क्योंकि पहले 6 थी, अब भी 4 सीटें जीतने में कामयाब रही। हाँ, इसका कारण ये है क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें हम, आदरणीय अमित शाह जी इस सेक्टर को पर्सनली देखते हैं, और उन्होंने हर प्रदेश में एक डायरेक्शन जारी की है कार्यकर्ताओं को कोऑपरेटिव में आगे निकलना है, क्योंकि कोऑपरेटिव में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अपने कोऑपरेटिव के माध्यम से देश को स्ट्रेंथन करने के लिए, चाहे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो, या फिर वहाँ पे जो नौकरियों की जनरेशन की बात हो, इसलिए आदरणीय अमित शाह जी ने सभी प्रदेशों को ये डायरेक्शन दे रखी है, और उस डायरेक्शन को सीरियसली लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सीरियसली इन चुनावों को लेना शुरू किया है। हम 8-10 सालों से आप देख रहे होंगे हर सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं, कोऑपरेटिव के सेक्टर में चाहे कोई भी चुनाव हो, और उसी की परिणति है आज हम यहाँ पे अच्छे मार्जिन से इस चुनाव को जीत पाए हैं। जोगिंद्रा बैंक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हुई है। निदेशक की बात करें तो 6 में से 4 सीटें अब भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अध्यक्ष को लेकर रहता है। लेकिन क्योंकि जोगिंद्रा बैंक का जो संविधान है उसमें मनोनीत निदेशक को भी वोट डालने का, जो मनोनीत निदेशक जो अपॉइंट किए जाते हैं उन्हें भी वोट डालने का इसमें अधिकार रहता है, क्योंकि मनोनीत अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। क्योंकि पिछली बार भी इसी तरह का हुआ था, तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि पिछली बार जब भाजपा के पास 6 सीटें भी थी सारी की सारी, तो तब भी जो अध्यक्ष थे वो कांग्रेस के ही बने थे, मनोनीत मुकेश शर्मा जी। तो इस बार भी क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, तो अध्यक्ष को लेकर तो सवाल नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि जश्न का माहौल अब शुरू हो चुका है, और लक्ष्मी ठाकुर को अब मालाएं, कार्यकर्ताओं में काफी जोश भी है। और भारतीय जनता पार्टी में अब खुशी की लहर। जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बधाई हो, बधाई हो, लक्ष्मी जी को बधाई हो, लक्ष्मी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, लक्ष्मी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बधाई हो, बधाई हो, लक्ष्मी जी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, लक्ष्मी जी को बधाई हो, लक्ष्मी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, लक्ष्मी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, डॉक्टर बिंदल को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जश्न का माहौल शुरू हो चुका है और जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक के जो निदेशक के चुनाव हुए हैं जिला भर में भारतीय जनता पार्टी इस बार कमाल करने में कामयाब रही है। हालांकि पिछली बार भी इसी तरह के परिणाम देखने को मिले थे और आज भाजपा 4 में से 3 सीटें जीतने में कामयाब हुई है और 2 के चुनाव तो जो फैसला था वो निर्विरोध हुआ था, उसमें 1 सीट भाजपा के झोली में गई थी तो जबकि 1 सीट कांग्रेस की। तो कुल मिलाकर 6 निदेशक जो निर्वाचित होते हैं जोगिंद्रा बैंक में, उसमें से 4 भाजपा इस वक्त जीतने में कामयाब हुई है, 2 कांग्रेस के पक्ष में गए हैं। हालांकि सवाल अध्यक्ष को लेकर है तो प्रदेश में इस वक्त जो सरकार क्योंकि सरकार कांग्रेस की है और इस बार कांग्रेस के भी 2 निदेशक जीते हैं तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि बहुमत इसमें जो गैर सरकारी सदस्य होते हैं उन्हें भी वोट का अधिकार होता है और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या भी करीब 6 के आसपास है और सरकार अगर चाहे क्योंकि उनके भी 2 निदेशक निर्वाचित भी है और अभी मनोनीत भी होने हैं तो मनोनीत में से भी एक अध्यक्ष को चुना जा सकता है और पिछली बार भी मुकेश शर्मा मनोनीत ही निदेशक बने थे और बाद में बैंक के अध्यक्ष रहे और उनके समय में उनका जो कार्यकाल था काफ़ी अच्छा रहा था। और यदि हम बात करें तो अभी अध्यक्ष को लेकर यदि जो बनेगा तो मुकेश शर्मा के ही एक बार चांस ज़्यादा है, संभावना उनकी ज़्यादा है और वो अब बन चुके हैं। तो तस्वीरें हमारे यहाँ की आप देख सकते हैं डॉक्टर राजेश बधाई देने के लिए अब पहुँच गए, रोड यहाँ पर बज रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जश्न शुरू हो गया है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। पंजाब की टीवी।